आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर की, पोस्ट वैक्सीनेशन डेथ्स इन नॉर्वे। वैक्सीन लगाने के बाद यहां पे मौतें हो गई, तो दोस्तों क्या हमको चिंता करनी चाहिए, इसके क्या मायने हैं, हम इस लेक्चर में जानेंगे। रिपब्लिक डे सेल चालू हो चुकी है, आईबी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई, तो आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया, क्वेरीज आंसर करता हूं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। तो दोस्तों, यहां पे नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन दी जा रही है। आपको पता ही है इसकी 95% एफिकेसी है। तो 29 लोग जो हैं वो नॉर्वे में मर गए। वैक्सीन देने के बाद 29 लोगों की डेथ हो गई, नॉर्वेजियन अथॉरिटीज ने ये बोला है। 6 लोग शनिवार को मरे, सैटरडे को मरे। और नई जो मौतें हैं, इसमें जो एज है 75 से, पहले 75 थी, मतलब पहले 80 थी, अब 75 है। पहले 80 साल के लोग मर रहे थे, अब 75 साल के मरे हैं। तो 29 साल जो 29 लोग मरे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो 75 और 80 के बीच में, ये मतलब बूढ़े लोग हैं जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं। तो क्या ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्वेजियन अथॉरिटीज के हिसाब से चलते हैं। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। तो नॉर्वेजियन अथॉरिटीज के हिसाब से चलते हैं। नॉर्वेजियन अथॉरिटीज ने बोला है कि अब अगर आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं जो बूढ़ा है, जो 60-70 साल का है, तो पहले आप उसका पूरा चेकअप कर लो, उसकी हेल्थ असेसमेंट कर लो, उसके बाद उसको वैक्सीन दो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, भाई अगर कोई 70-75 साल का है तो वैसे भी वो 4-5 साल में मर ही जाते हैं, है ना। बूढ़े लोग जो है वो कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं? उनमें बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, वैसे कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उनको वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन नहीं भी लगाते तब भी उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते। वैक्सीन लगाएंगे तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत सिरदर्द होना और मे बी थोड़ा बहुत इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें इतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन बूढ़े लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए पहले आप उनको पूरा असेसमेंट कर लो, क्योंकि जो ओल्ड है या जो टर्मिनली इल है, उनके लिए वैक्सीन रिस्की हो सकती है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 13,100 सब्सक्राइबर है। आप इसी को ज्वाइन करेंगे, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि यहां पे माइल्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के भी सीरियस कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो बूढ़े हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगा रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, बहुत ही छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स से भी मौतें हो सकती हैं, सीरियस कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बूढ़े लोगों को बिल्कुल देख के दें। ये नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बोला है। अभी भारत की भी बात करूंगा कि भारत में क्या हालात है, या पूरी दुनिया में, अभी पूरी दुनिया की हम बात करेंगे जहां जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या पूरी दुनिया भर में मौतें हो रही है? बूढ़े लोगों की हो रही है। याद रखिएगा, ये उन लोगों की हो रही है जो 75 से 80 साल तक के हैं, ठीक है। तो यही बोला है कि उनकी वैसी जो कितना दिन जो वो जिएंगे, मतलब वो अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, तो अगर वैक्सीन नहीं भी दो तब भी शायद वो मर ही जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं, यहां पे कोट किया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले जिसको वैक्सीन दी जा रही है, जो बूढ़ा है या जिसको बीमारी है, उसको पूरा असेसमेंट करें उसका, और इंडिविजुअल बेसिस पे दवाई दे, वैक्सीन दे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि देखो, मौत तो मौत होती है, चाहे बूढ़े की हो चाहे जवान की हो, कोई भी मरे। तो क्या ये जो प्रॉब्लम है ये अनएक्सपेक्टेड थी? बिल्कुल नहीं। ये मास वैक्सीनेशन कैंपेन है, मतलब इसमें पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया जाएगा। भारत में भी दोस्तों शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को मई तक वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये मास वैक्सीनेशन है यार, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 90% वैक्सीन कामयाब होगी, लेकिन थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन जो है वो आएंगे, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, डेथ्स भी होंगी, ये एक्सपेक्टेड रहता है हमेशा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात ये है, ये देखना होता है कि क्या वैक्सीन की वजह से मौतें हो रही हैं। हमने वैक्सीन दी, अब मौतों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने 2-3 लेक्चर्स लिए थे। ब्राजील में एक वॉलंटियर बीमार पड़ गया था, इंग्लैंड में एक वॉलंटियर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। बाद में पता चला कि वो पहले से ही बीमार था, उसको बीमारी थी ही। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन की वजह से कोई मौत नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन ऐसा कोई इफेक्ट ना प्रोड्यूस कर दे जिससे मौत हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो वैक्सीन की वजह से कोई मौत नहीं हो रही है। ये साइड इफेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड, और जिनमें बीमारी है, जो बूढ़े हैं, उनमें तो एक्सपेक्टेड, मतलब हैं वो। हालांकि डॉक्टर्स ने यह भी बोला है कि अभी हमको इसमें थोड़ा देखना भी पड़ेगा।
वैक्सीन की वजह से मौत हो रही है, नहीं हो रही है, वैक्सीन की वजह से इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये हम इसको एनालाइज करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हमको एक एक इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा और उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी। और जो भी, देखिए अभी तो शुरुआत है वैक्सीन, जो भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, आने वाली जितनी भी खेप आएंगी ना वैक्सीन की, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे जो साइड इफेक्ट्स है वो सिर्फ नॉर्वे में नहीं हो रहे हैं, 29 मौतें खाली नॉर्वे में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में भी फेटेलिटीज हमने रिपोर्ट की है। यहां तक भारत की बात करें, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI 447 केसों में रिपोर्ट किए गए। ये भारत ने भी 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। 2,24,000 लोगों को वैक्सीन लग भी गई है, प्रायोरिटी ग्रुप है, इनको फर्स्ट डोज लगी है। तो भारत ने बोला है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 447 लोगों को साइड इफेक्ट्स, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। ये खाली 0.2% है, ठीक है, 0.2%, यानी कि 99.98% वैक्सीन इज सेफ। अब इसमें बहुत सारे दोस्तों कारण हो सकते हैं कि वो इंसान को पहले से कोई बीमारी थी, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, पहले से ही वो बहुत कमजोर था, तो हमको वैक्सीन को लेकर इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए। और इवन नॉर्वे में भी जब 13 डेथ्स को एसेस किया, जो 29 में से 13 डेथ्स को एसेस किया, तो यही पता चला कि जो जिनकी मौतें हुई उनमें सीरियस डिसऑर्डर्स थे, ठीक है, उनकी हेल्थ पहले से ही सही नहीं थी, बहुत ज्यादा खराब उनकी हेल्थ थी। अब अभी क्या सिचुएशन है देखो, आपको पता है कि फाइजर और बायोइनटेक अमेरिका में और यूरोप में इसको दिया जा रहा है। भारत में भारत बायोटेक हो गया और आपकी यहां पे कोविशील्ड हो गया जो ऑक्सफोर्ड की है, उसको दिया जा रहा है। तो ब्लूमबर्ग ने यह बताया है कि फाइजर बोल रही है कि यहां पे जो नंबर ऑफ इंसिडेंट हैं अभी तक अलार्मिंग नहीं है और ये एक्सपेक्टेशंस के साथ है। मतलब उनको पता था कि थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, थोड़ी बहुत कैजुअलिटी होगी, क्योंकि हम इतने लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल कि कुछ में मतलब बिल्कुल ही एकदम स्मूथली चला जाए, क्योंकि भाई मैंने बताया ना कि इट डिपेंड्स ऑन हेल्थ कंडीशन। तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई हेल्दी है। फाइजर ने यह भी बोला है कि अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि 56 साल की दोस्तों एक फिजिशियन था, उसकी फ्लोरिडा में मौत हो गई थी, उसको वैक्सीनेट किया गया था और 2 हफ्ते बाद जब वैक्सीन उसको दी, 2 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। तो यहां पे फाइजर का बोलना है कि हम ये नहीं मानते कि इसका वैक्सीन से कुछ लेना देना है, हम उसका भी असेसमेंट कर रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है, भारत की अथॉरिटीज भी बोल रही हैं कि देखो भारत में जो लोग बीमार पड़े हैं थोड़ा बहुत, उनको ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया गया है। 447 में से जिनको साइड इफेक्ट्स हुए और कुछ को थोड़े ज्यादा हुए, तो वो लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें समझना वैसे क्या ही है, सिंपल सा लेक्चर था। तो वैक्सीन लगवाइए, सबको लगवानी है और जरूरी भी है वैक्सीन लगवाना, तभी हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन तो होता ही रहेगा, उन्होंने कोई होगा जो बीमार है या फिर जो बूढ़े हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अभी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, अभी देखेंगे आगे क्या रिजल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच।